नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में एक सप्ताह के अंदर दो ऐसी गंभीर वारदातें हुई जिससे इस स्पोर्ट्स कॉलेज की गरिमा तार तार हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर जिस तरह छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा जिस तरह की स्थितियां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में निर्मित हो गई हैं, उसे देखते हुए किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में फिलवक्त 8 खेलों में 480 खिलाड़ी पंजीकृत हैं। व्यवस्थाएं बदहाल हैं, छात्र बेलगाम हो चुके हैं। यही वजह है कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ 2 गंभीर वारदातें हो चुकी हैं। देखा जाए तो 22 जुलाई को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई के छात्रों ने बुनियादी सुविधाएं मुहैया न कराने को लेकर प्रदर्शन किया था। तब एक छात्र पर पुलिस ने डंडे भी बरसाए थे। खैर, छात्रों ने प्रदर्शन क्यों किया था, इसकी मूल पर जाएं तो छात्रों का आरोप था कि खेल किट नहीं दी जा रही हैं, बिजली और गंदगी से पूरा परिसर आजिज है। इतना ही नहीं, खाने में भी पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता। छात्रों ने वहां तैनात लिपिक नदीम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मामला बढ़ता देख खेल निदेशालय ने एक जांच टीम बनाई। इस जांच टीम में दागी और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के प्रभारी प्राचार्य अजय सेठी तथा एक और को जांच अधिकारी नियुक्त कर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई भेजा गया। इस जांच टीम ने जहां छात्रों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी तथा 22 जुलाई को क्या हुआ उस पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के बाद लिपिक नदीम को लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। यानी 30 जुलाई को सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज से नदीम की विदाई हो गई। नदीम की जगह गोरखपुर से नए लिपिक के रूप में विनोद कुमार की सैफई में तैनाती की गई है। अजय सेठी ने जांच रिपोर्ट खेल मंत्री और प्रमुख सचिव खेल को सौंपी है। एक मामले का पटाक्षेप हो जाने के बाद दूसरे मामले में कब जांच पूरी होगी, किसे कसूरवार ठहराया जाएगा, यह सोचने की बात है। देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में रविवार रात 11 बजे एक कक्षा 6 के छात्र को सीनियर्स छात्रों ने न केवल मारा पीटा बल्कि उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। स्पोर्ट्स कॉलेज में कक्षा 6 के छात्र के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आने के बाद
सबके होश उड़ गए। यद्यपि एक ही छात्र नहीं, कई छात्रों के साथ मारपीट हुई है, उसके वीडियो वायरल हुए हैं तथा समाचार पत्रों में भी विस्तार से इस मामले में सारी बात कही गई है। यद्यपि तहसीलदार जो कि मौके पर पहुंचे, उनका कहना है कि रैगिंग जैसी बात नहीं है, लेकिन पीड़ित छात्र यह कह रहे हैं कि उनके साथ रैगिंग हुई है, उन्हें मारा गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में संचालित 8 खेलों के 480 बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें हम कतई सुरक्षित नहीं मान सकते। यह स्थितियां बता रही हैं कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य का न होना है। यद्यपि 2 साल पहले सरकार ने बड़े जोर शोर से तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य नियुक्त करने की बात कही थी, लेकिन 2 साल बीत गए, तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज अभी भी प्रभारी प्रधानाचार्यों से चलाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह की अव्यवस्थाएं इन कॉलेजों में व्याप्त हैं, जिस तरह मारपीट हुई है, उससे किसी दिन कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। देखा जाए तो पिछले साल अक्टूबर माह में भी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई के छात्रों ने खान पान को लेकर न केवल हंगामा किया था, बल्कि वहां तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की थी। तब जांच हुई थी और 10 से 15 छात्रों को 15 दिन के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया था। दरअसल यह न तो समस्या का समाधान है, न ही यह स्थायी निराकरण है। यदि स्पोर्ट्स कॉलेजों को अनुशासित तरीके से चलाना है, उनकी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले शासन को तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त करने चाहिए। दरअसल स्पोर्ट्स कॉलेज अधिकारियों की कमाई का माध्यम बन चुके हैं। किसी भी अधिकारी को छात्रों के भविष्य से कुछ भी लेना देना नहीं। यही वजह है कि आए दिन कुछ न कुछ स्पोर्ट्स कॉलेजों में होता रहता है और उससे उत्तर प्रदेश सरकार शर्मसार हो रही है। जिस तरह से सीनियर छात्रों ने जूनियर के साथ मारपीट की, इसे गंभीर मामला माना जाना चाहिए। अधिकारी कहते हैं कि रैगिंग नहीं हुई है। यदि रैगिंग नहीं हुई है तो छात्र हॉस्पिटल में भर्ती क्यों है? दरअसल जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, उन पर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सवाल और भी जो सबके जेहन में होगा, वह ये है कि जिस अधिकारी की भ्रष्टाचार की जांचें चल रही हों, वह जांच अधिकारी क्यों और किस लिए बनाया जाता है? देखा जाए तो खेल निदेशालय में
अधिकांश दागियों को किसी भी जांच के लिए अधिकारी बनाने का रिवाज सा बन गया है, जो कि सरासर गलत है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में अजय सेठी को जांच अधिकारी बनाकर भेजा जाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। जो भी हो, यदि उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेजों को सही तरीके से संचालित करना है तो इन तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों को स्थायी प्राचार्य मिलना बहुत ज़रूरी है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज की जहाँ तक बात है, यह 2014-15 में खुला है, यानी 1 दशक की यात्रा इस स्पोर्ट्स कॉलेज ने भी पूरी कर ली है। लेकिन जो व्यवस्थाएं स्पोर्ट्स कॉलेजों में होनी चाहिए वह व्यवस्थाएं आज तक नहीं बनी। बदहाली के चलते ही छात्र न केवल नाराज होते हैं बल्कि उपद्रव भी करते हैं तथा इससे कॉलेज के अनुशासन पर उंगली उठती है। अब देखना यह है कि जो सीनियर छात्रों ने जूनियर के साथ मारपीट की है, उस जांच टीम में क्या फैसला सामने आता है। क्या वाकई में जिन छात्र छात्राओं ने रैगिंग की है या जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की है उन्हें सज़ा मिलेगी, उन्हें कॉलेज से बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।